अम, फरहाद साहब, मैं आपसे एक बात करना चाह रही हूँ। अब प्लीज दोबारा रिश्ता लाने के बारे में मत कहिएगा। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इनफैक्ट आपने रिएक्ट नहीं किया तो मैं आपकी और इज्जत करने लगी हूँ। इट्स ओके। अब बार बार माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। फरहाद साहब, आप रुमैसा को अपने साथ सक्खर नहीं ले जा सकते? आई मीन, इज इट पॉसिबल कि आप रुमैसा को वहीं रख लें? प्लीज, आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें, प्लीज। लेकिन आप क्या बात कर रही हैं? रुमैसा की यहाँ पे जॉब है, वो अपने फैसले करने में आजाद है। मैं उसे जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के नहीं लेके जा सकता अपने साथ। आप प्लीज उससे बात करके देखें, उससे पूछें कि वो चाहती क्या है। अपने शौहर के पास वापस नहीं जाना चाहती, ठीक है। आपसे शादी नहीं करना चाहती, ठीक है, लेकिन मेरे शौहर और मेरी बच्ची पर कब्जा क्यों करना चाहती है? देखिए, आप निहायत घटिया बात कर रही हैं। रुमैसा ऐसी लड़की नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी से उनसियत है, बस। उनसियत? उनसियत उसे मेरे शौहर के साथ है, बच्ची तो सिर्फ एक बहाना है। देखिए ज़ना, मैं रुमैसा के बारे में कोई भी गलत बात नहीं सुन सकता हूँ, समझिए आप। काश ये सब गलत ही हो फरहाद साहब। हेलो। रुमैसा घर पे? नहीं, वो ऑफिस में है। ओके। चलें जी, लेट्स गो फॉर शॉपिंग। मेरा नया यूनिफॉर्म भी आएगा। अरे मेरी जान, सब कुछ आएगा, फिक्र क्यों करती हो? चले? तुम इसे लेके चलो, मैं आता हूँ। आ जाओ, कम। हेलो। तैमूर, कहाँ है आप? वो एक टेंडर के सिलसिले में जरूरी मीटिंग थी, इसलिए ऑफिस आ गया। हीर आपके साथ है? नहीं। आपने अभी तक हीर को रुमैसा के पास छोड़ा हुआ है? आप मुझे बता देते, मैं खुद जाकर ले आती उसे। है ना, ही ठीक है। आई डोंट केयर, मैं अभी जा रही हूँ उसे लेने के लिए। मेरी रुमैसा से बात हुई है, वो अब ऑफिस में नहीं है, हीर को घुमाने ले गई है। तैमूर, आई एम टेलिंग यू, मैं अब रुमैसा को इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती, दैट्स इट। अच्छा, मैं तुमसे फारिग होकर बात कर। बाय।
भाभी, आप? हाँ कैसे हैं आप समद? आई एम गुड। आप यहाँ? हाँ वो एक काम से आई थी मैं। और आप? मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलवाने थे। ओ हाँ, आपने और तैमूर ने इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है ना? अच्छा, मैं चलता हूँ। समझ? बेसिकली मुझे अपनी कजिन की इंफॉर्मेशन निकलवानी थी, ना सिर्फ उसकी, उसके साथ जितने भी लोग पढ़ते थे उन सब की। एंड आई वुड नीड योर हेल्प। किस तरह की इंफॉर्मेशन निकलवानी है आपने? अब मेरी कजिन है रुमैसा, अगर उसके कुछ दोस्तों का कांटेक्ट नंबर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। आपकी तो जान पहचान होगी एडमिन में। देखिए, एडमिन वाले इस तरह किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन नहीं देते। मेरा या आपका बात करना फजूल है। अब एक बात करनी थी आपसे। जी बोलिए। क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? या श्योर, यहाँ पास में एक शॉपिंग मॉल है। तुम्हें याद है तैमूर, यूनिवर्सिटी के दिनों में हम लोग यहाँ कितना आया करते थे। असल में ये बात मैं तैमूर से भी कर सकती थी, लेकिन वो बहुत बिजी होते हैं आजकल, और फिर अपनी कज़िन का मसला, इसीलिए जो कुछ भी करना होगा मुझे ही करना होगा। यूनिवर्सिटी के एक लड़के ने रुमैसा के साथ निकाह किया था और फिर वो गायब हो गया। अब अगर मुझे रुमैसा के किसी क्लास फेलो का नंबर भी मिल जाए ना, तो हम उस लड़के तक पहुंच सकते हैं। देखें,
मैंने आपसे पहले भी कहा है कि एडमिन वाले किसी का भी नंबर इतनी आसानी से नहीं देते। हाँ तो ना दे, लेकिन आपने भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है ना, आपकी जान पहचान होगी। अगर एक दो लिंक पे मिल जाए ना तो हम उस लड़के तक पहुंच सकते हैं, हम उसे ढूंढ सकते हैं, हम उसे फेसबुक के थ्रू सर्च कर सकते हैं। फेसबुक के थ्रू? आपका बैच किस ईयर में पास आउट हुआ था? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। आपकी कज़न खुद क्यों नहीं ढूंढ लेती उस लड़के को? अगर फेसबुक के यूनिवर्सिटी पेज पे रुमैसा की पिक्चर अपलोड कर दो तो मुझे कोई ना कोई ज़रूर इन्फॉर्मेशन इनबॉक्स कर देगा। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। इस तरह किसी लड़की की तस्वीर देना ठीक नहीं है। जब कोई हल समझ में ना आ रहा हो तो इंसान बेतुका ही सोचता है। लो खाओ। तुमने शायद मुझे गलत मैसेज कर दिया। आप चले जाएं, मैं तैमूर बोल रहा हूँ। जी मुझे मालूम है। आप अभी यहाँ से चले जाएं, मेरा मतलब ऑफिस से निकल जाएं। मैं घर जाकर तफसील से आपसे बात करता हूँ। जी मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि घर जाके तफसील से बात करूंगा, आप फिक्र मत करें। जी मेरा पुराना दोस्त था, अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था, इसलिए जा नहीं सका। कोई बात नहीं, आई गेस अब हमें भी चलना चाहिए। जी मैं सोच रहा था कि अगर आप अपने कज़न से मिलवा दें या कोई तस्वीर दिखा दें तो हो सकता है कि मैं उसे पहचान लूँ। हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। आप प्लीज़ तैमूर से जिक्र मत करिएगा हमारी मीटिंग का। एक्चुअली तैमूर नहीं चाहते कि मैं अपनी कज़न रुमैसा के शौहर को ढूंढूं। आप फिक्र मत करिए, मैं तैमूर से ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं है, समद और गैना भी शायद यहीं पर। बेटा आपने अपनी आइसक्रीम खत्म कर ली? जी पापा। चलो लेट्स गो। हीर बेटा, आपने घर जाके मम्मा को ये नहीं बताना कि पापा भी आपके साथ शॉपिंग पर गए थे। ये झूठ बोलेगी क्या? नहीं, पूरी बात। नहीं, ये क्यों झूठ बोलेगी? शी इज अ गुड गर्ल। मम्मा को पापा खुद बताएंगे ना, सरप्राइज देना है मम्मा को। आप सिर्फ ये कहना कि आप मम्मी को अपने साथ गए थे। मामा है ना ये? यस। अब से ही मुझे मामा कहेगी। मैं तुम लोगों को घर के बाहर उतार कर ऑफिस चला जाऊंगा। कैसी लगी आपको शॉपिंग? अच्छी? क्या पसंद आया? बैग पसंद आया या टॉयज पसंद आया? बैग पसंद आया।
फिरोजा फिरोजा। हीर बीवी आप आ गए। मुझे एक गिलास पानी पिला दो। अभी लेकर आई। अरे नहीं नहीं, जूस बना के लाओ इसके लिए। अभी लेकर आती हूँ। मामा को बता दो ना स्कूल का। अरे हाँ, सबको बताओ। आवाज दो मामा को। मामा मामा कहाँ हैं आप? पता नहीं कहाँ चली गई। ये लीजिए भाई जूस। ये ले। मामा कहाँ हैं? मामा कहीं गई हुई है। आपके लिए खाना लगा दूं? खाना खा के आए हैं हम लोग। और ये जो सामान है सारा, ये हीर के कमरे में रखो। जी अच्छा। फिरोजा को बता दो ना स्कूल का। अरे हाँ, सबको बताओ। फिरोजा, मैंने नए स्कूल में एडमिशन लिया है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप कुछ खाएंगी? मैं आपके लिए बना दूं? नहीं, हमने बहुत सारा पिज्जा खाया है। रूमी खाला ने खिलाया है। फिरोजा, हिना हॉस्पिटल गई है क्या? जी आज ऑफ है, शायद वो बाहर किसी काम से गई है। अच्छा ठीक है, आ जाओ, आप रूम में चलते हैं। थक गए होगे ना आप? जूस भी फिनिश नहीं किया आपने। चलो अब रूम में जाके पीना, ठीक है? मैं तुम्हें कह रही हूँ निकल जाओ उस कमरे से। क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? तैमूर, हीर अपने पुराने स्कूल ही जाएगी। हीर नए स्कूल जाएगी। तैमूर, हीर अपने पुराने स्कूल जाएगी। चुप करो तुम लोग। फिरोजा, जी बाजी जी। पानी पिला दो मुझे। जी अच्छा। जल्दी लाओ। लीजिए बाजी जी। हीर बीबी आ गई हैं। तैमूर छोड़ के गए? रुमीसा बाजी ने ना हीर बीबी का दाखिला दूसरे स्कूल में करवा दिया है। ये वो कैसे कर सकती है? वो पूछे आप उनसे जाके। कहाँ है वो? अपने कमरे में। हीर बीबी को सुलाते सुलाते खुद भी सो गई हैं। तैमूर को आने दे, वही होश ठिकाने लगाएगा इसके। कहाँ रह गए थे तुम यार? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। नौकरी पेशा शख्स हूँ यार। तुम्हारी तरह ससुर का छोड़ा हुआ बिजनेस संभाल के बिजनेसमैन थोड़ी ना बन गया। खैर, आई एम सॉरी। ऑफिस में बहुत मसले चल रहे हैं यार। जॉब स्विच कर रहा हूँ, इसी वजह से परेशान हूँ। क्यों स्विच कर रहे? खैर छोड़ो इस बात को, तुम बताओ। रुमैसा के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। तो क्या, आज तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी आइडियल लाइफ गुजार रहा हूँ, वही लाइफ जिसका मैंने रुमैसा ने ख्वाब देखा था। और इस आइडियल लाइफ में अब हिना की कोई गुंजाइश नहीं। देखो, मैं अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। मैं वैसा ही करूंगा जैसा रुमैसा करी। उसने बड़े तरीके से हीर को हिना से दूर किया। बहुत अच्छे से नजर आ रहा है, ना सिर्फ हीर बल्कि तुम्हें भी। रुमैसा ने अपनी माजी की गलती से बहुत कुछ सीखा है। अब वो हर काम बहुत तरीके से करने लगी है। खैर, ये बताओ उसके आगे का क्या प्लान है? बस अब तो वीना को बस ये एहसास दिलाना है कि वो मेरी और रुमैसा की जिंदगी से खुद दूर हो जाए। तुम बताओ, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? वीना ने तुम्हें फोन किया था? नहीं, हम यूनिवर्सिटी की पार्किंग में इत्तेफाकन मिल गए थे। वो यूनिवर्सिटी क्या करेंगे? और तुम? मैं सर जाहिद से रेफरेंस लेटर लेने गया था, सीवी के साथ अटैच करना था। निकल ही रहा था तो वीना भाभी पे नजर पड़ गई।
सोचा पास जाके सलाम कर लो। तुमने उससे पूछा नहीं वो वहाँ क्यों आई थी? वो रुमैसा की इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाह रही है। उसकी कोशिश है कि एक दो क्लासमेट्स का नंबर पता चल जाए ताकि वो रुमैसा के शौहर तक पहुंच जाए। वो मुझसे हेल्प करने के लिए कह रही थी कि मैं एडमिन में किसी को जानता हूं तो उनका काम करवा दूं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा इट्स नॉट पॉसिबल, एडमिन वाले किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं देते। हेलो। अच्छा, ओके, फौरन घर बुला रहे हैं। रुमैसा से लड़ाई हुई होगी। मैं भी हीर का स्कूल चेंज कर दिया रुमैसा ने मिड सेशन में। फिर तो लड़ाई करना बनता है। अब तुम क्या करोगे? मैं तो कह दूंगा मुझे नहीं पता भाई, अपनी कजन से खुद बात करो। अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ, एक क्लाइंट से मीटिंग है। चलो, जॉब स्विच ही कर रहे हो तो मेरे पास आ जाओ। सोचूंगा। क्या बात, इतनी अर्जेंसी क्या थी? आपको पता है रुमैसा ने क्या हरकत की है? क्या? उसने हीर का स्कूल चेंज कर दिया है और इतनी भी जहमत नहीं की मुझसे क्या आपको इन्फॉर्म कर दे। और आपको पता है ये बात मुझे किसने बताई? फिरोजा ने। तो तुम्हें पूछना चाहिए था ना रुमैसा से। मैं आपका वेट कर रही थी। मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? तुम्हारी कजन है, तुम पूछो उसे। ये बात आप उस वक्त क्यों भूल जाते हैं जब मैं उसे इस घर से निकलने को कहती हूँ? मेरी कजन है, मैं जानूं वो जाने। और प्लीज अपनी बात पर कायम रहिएगा। जब मैं उससे बात करूंगी तो बीच में मत आए। मामा, कल से मैं नया स्कूल जाऊंगी। तो आपने मेरी कोई नई ड्राइंग नहीं बनाई ना? अब जल्दी से जाके बनाए, मैं आ रही हूँ। जी मामा। ये तुमने क्या बच्ची के दिमाग में नए स्कूल का खलल डाल दिया? फिरोजा से मैंने पानी मांगा था, ला ही नहीं, मैं देखता हूँ। मैंने कोई खलल नहीं डाला, मैं सिर्फ हीर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोच रही हूँ। हीर के मुस्तकबिल के बारे में जो फैसला करना है मैं खुद करूंगी। अब उससे नए स्कूल के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। एंड बाय द वे, हाउ कैन यू डू दिस? तुम्हें एक दफा भी जरूरत महसूस नहीं हुई मुझसे या तैमूर से इस बारे में बात करने की? तैमूर से बात कर लूंगी मैं। हीर अपने पुराने स्कूल ही जाएगी और तैमूर इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे। देखेंगे। मामा, मैंने ड्राइंग बना ली। कौन कौन है? ये मैं, ये आप और ये रूमी मामा। आप तो रूमी खाला कहती थी ना, तो फिर रूमी मामा क्यों कह रही हो? रूमी खाला कहती है कि अब मैं उन्हें रूमी मामा कहा करूं।
नहीं, आप उन्हें रूमी मामा नहीं कहेंगी। अगर आपने कहा तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। नहीं, मैं अपनी मामा को नाराज नहीं करूंगी। ठीक है, मैं आपके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाती हूँ। थैंक यू मामा। Baby, yes mama, eating sugar, no mama, telling lies, no mama, open your mouth, ha ha ha. एक और सुनो रूमी खाला। मैंने कितनी बार कहा है हीर आपसे, मुझे रूमी खाला नहीं, रूमी मामा कहा करो। नहीं, मामा नाराज होती हैं। अच्छा, जब आपकी मामा चली जाएंगी तब तो आप मुझे मामा कहोगी ना? मामा कहाँ चली जाएंगी? वीरा, तुम खामखा लड़ रही हो। मैंने तुम्हें कहा चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें कह रही हूँ निकल जाओ उस कमरे से। क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? तैमूर, हीर अपने पुराने स्कूल ही जाएगी। हीर नए स्कूल जाएगी। तैमूर, हीर अपने पुराने स्कूल जाएगी। चुप करो तुम। हीर बेटा, आपने किस स्कूल जाना है? नया स्कूल। जब वो नए स्कूल जाना चाहती है तो तुमने क्यों वावेला मचाया? मैं ऐसे तैयार करता हूँ। आओ हीर, हीर अपने नए स्कूल ही जाएगी। आ जाओ। तुम्हें क्या हो गया था? आपने मुझसे कहा था ना कि आप बीच में नहीं बोलेंगे। मैं बात कर रही थी ना अपनी कजिन से, बीच में बोलने की जरूरत क्या थी आपको? मैं कुछ नहीं बोला। मैंने तो हीर से पूछा, उसने तुम्हारे सामने कह दिया उसे नए स्कूल जाना। वो तो बच्ची है, उसे क्या पता। आप खुद सोचें, इस तरह स्कूल चेंज कराएंगे तो उसकी पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। सिलेबस कैसे कवर करेगी वो? रोमैसा कवर करवा देगी। तुम खुद तो सारा दिन हॉस्पिटल में होती हो। अब अगर वो उसकी बेहतरी के लिए कुछ करना चाह रही तो तुम्हें उससे लड़ना नहीं चाहिए। ये क्या सुन रही हो मेघना? तुमने रिजाइन कर दिया? तो और क्या करती? और क्या करती क्या मतलब? अब घर में बैठ के क्या चूल्हे पे रोटियां पकाओगी? तुम तो अपनी तालीम को जाया करने के खिलाफ थी। अपना घर जलाकर राख समेटने से बेहतर ये है कि पता चूल्हा जलाकर रोटी पकाए, लेकिन अपने घर को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करे। आज तैमूर ने मुझे ताना दिया कि मैं खुद तो हॉस्पिटल में होती हूँ, घर का और हीर का ख्याल कौन रखेगा? बस जो कर रही है रुमैसा ही कर रही है, जैसे हीर को इतना बड़ा रुमैसा नहीं किया है। मेरी प्रोफेशनल लाइफ एक तरफ, लेकिन मैंने अपनी फैमिली को कभी निग्लेक्ट नहीं किया। अरे ये ताना उसने तुमसे जान छुड़ाने के लिए मारा है। तुम्हारी कजन अब भी तुम्हारे घर में है? अब तो मुझे लगता है कि मैं उसके घर में हूँ। तुम अपनी अम्मी को क्यों नहीं बुला लेती?
वो आके उस तैमूर को एहसास दिलाएंगी कि तुम लोगों के कितने एहसानात है तैमूर की फैमिली पर। एहसानात का एहसास कम सिर्फ लोग दिलाते हैं, और अब्बू की वफात के बाद अम्मी तो जैसे अपने हवासों में ही नहीं है। उनसे बात करके क्या करती? और तैमूर की अम्मी, तुम उनसे बात करो। कोई फायदा नहीं है। अब अगर मुझे किसी से बात करनी है तो वो रुमैसा है। किसका है? फरहाद का, वही जो रुमैसा से शादी करना चाहता है। क्या कह रहा है? मैंने उससे बताया कि रुमैसा मेरे शौहर पर डोरे डाल रही है। अजीब बात है, वो उल्टा मुझे बातें सुनाने लगा। अब कल शाम से मुझे फोन करके मुझे ये कह रहा है कि अब मुझे आपकी बात का यकीन हो गया है। तुमसे मिलना चाह रहा है? मुझे कह रहा है कि मैं रुमैसा को उसके पास लेकर जाऊं। शायद उसकी हालत देखकर रुमैसा वहीं रुक जाए। तो ले जाओ ना। वो नहीं जाएगी। बड़ी शार्प है यार तुम्हारी कज़न। कैसे लड़कों को अपना दीवाना बना रखा है भाई। ऐसी नहीं थी वो, पता नहीं क्या हो गया रुमैसा को। तुम्हारे रेजिग्नेशन से भी अगर बात नहीं बनी तो क्या तुम रिज्वाइन करोगी? नहीं, अम्मी के पास चली जाऊंगी। शायद मेरे जाने के बाद तैमूर को मेरी कमी का एहसास हो जाए। भाई कमी का एहसास तो वहाँ होता है जहाँ रिप्लेसमेंट ना हो, और तुमने तो अपना रिप्लेसमेंट खुद अपने घर में बिठा रखा है। मामा आए आप भी हमारे साथ मिलके खेलें। नहीं बेटा, ये खेल आप अपने पापा के साथ खेलो। बल्कि चलो मैं भी खेलती हूँ, क्या पता शायद जीत जाऊं। यस मामा, आप मेरी पार्टनर बन जाए, मैं आपको जिता दूंगी। अब आप ही मुझे जिता सकती हो। चलो रुमैसा, खेल शुरू करो। हो सकता है मैं अपनी बेटी के साथ मिलकर तुम्हें मात दे दूं। नहीं, बस अब कल खेलेंगे। अरे, मैं खेल में शामिल हुई और तुमने खेल ही छोड़ दिया। देखो ना, तैमूर बेचारा कितना अकेला पड़ गया है। रुमैसा, वो तुम फरहाद की कॉल क्यों नहीं रिसीव करती? बेचारा बहुत बीमार है। उसने मुझे मैसेज किया कि मैं किसी बहाने तुम्हें उससे मिलाने ले चलूं। उसने एड्रेस भी सेंड किया है। अगर वो बीमार है तो उसे तुम्हारी जरूरत है ना। तुम डॉक्टर हो, इलाज करो जाकर उसका। उसका इलाज तो तुम हो। अब इतनी भी जालिम ना बनो कि कोई तुम्हारे लिए तड़प तड़प कर मर जाए। बस एक बार उसे अपनी सूरत तो दिखा दो। तैमूर, आप ही ले जाए ना इसे फरहाद से मिलाने। जाना होगा तो खुद चली जाएगी। इतनी भी जालिम ना बनो कि
कोई तुम्हारे लिए तड़प तड़प कर मर जाए? बस एक बार उसे अपनी सूरत तो दिखा दो। तैमूर, आप ही ले जाए ना इसे, फरहाद से मिला लो। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना। इसने मेरी बेटी का स्कूल बदल दिया, अब मेड बदल रही है। आज उसे घर से निकालिए, कल मुझे घर से निकाल देगी। मैं कब तक बर्दाश्त करूं? तो मत करो बर्दाश्त, चली जाओ। अब हम अपनी जिंदगी वैसे ही गुजारेंगे जैसे हमने यूनिवर्सिटी में सोची। शर्म नहीं आती तुझे? अपनी बीवी के होते हुए अपनी कजन से चक्कर चलाता है। अब मुझे समझ आई, तूने मुझे मुक्का क्यों मारा। मेरा मुक्का